ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। सावन का महीना खत्म हो चुका है, भाद्रपद का महीना आ चुका है, जिसे भादो का महीना भी कहते हैं। और भाद्रपद के महीने का सबसे बड़ा दिन होता है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। ठीक है, इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी आप मनोकामना करते हो ना, वो सारी पूरी होती है। जन्मों जन्मांतर की गरीबियां आपकी दूर हो जाती है। परंतु एक चीज जो सबसे ज्यादा खास है कि जो इस बार 2023 जो सन आया है, यह कुछ ना कुछ दुर्लभ संयोग लेकर के आया है। अगर आपने देखा हो तो 19 वर्षों के बाद में सबसे बड़ा सावन का महीना इस साल पड़ा 2023 के अंदर। और 2023 के अंदर ही एक ऐसी अद्भुत जन्माष्टमी का दिन पड़ रहा है जिस दिन 6 दुर्लभ योग जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उस समय पर पड़े थे, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। जो 6 दुर्लभ योग जिस समय पर बन जाते हैं, उसी समय पर कृष्ण जन्माष्टमी का दिन माना जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है 2023 के अलावा कि जब भी कोई योग बन रहे थे तो इसमें से कोई ना कोई एक दुर्लभ योग जो था वो मिसिंग था, लेकिन 6 के 6 दुर्लभ योग एक बार भी नहीं बन रहे थे। तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर हमें कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है, जन्माष्टमी का व्रत रखना है, और साथ ही साथ वो 6 दुर्लभ योग जो कि आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। ये 2023 का दिन आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे वीडियो में जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी अच्छे से आपको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसके अंदर वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि शुभ मुहूर्त किस समय पर है, शुभ समय कौन सा है, और एक उपाय जो कि गुरुदेव ने बहुत ही अचूक उपाय करने के लिए बोला था जन्माष्टमी के दिन। ठीक, ये जो जन्माष्टमी आने वाली है 2023 के अंदर, यकीन मानिए इस दिन महापुण्य देने वाली जन्माष्टमी है ये, है ना। अब ये महापुण्य ऐसा क्यों बोला गया कथा के अंदर, वो ध्यान से सुनिएगा। इसी वाली जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जयंती के भी नाम से पुकारा गया, क्योंकि 2023 में पड़ने वाली ये जन्माष्टमी के दिन जो 6 दुर्लभ योग बन रहे हैं, वो 6 दुर्लभ योग आज दिन तक बहुत कम देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, साथ ही साथ भविष्य पुराण में यह बताया गया था कि सावन के बाद जो भाद्रपद का महीना आता है, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी का महीना आता है, उस दिन क्या क्या ऐसे नक्षत्र होने चाहिए जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाएगी। देखिए, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगा। जैसे कि आपने 6 तारीख का, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं 6 तारीख का जो हमारा पंचांग है। ठीक है, उस 6 तारीख के पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी है, ठीक है ना, वो कब से कब खत्म हो रही है, वो चालू हो रही है 5 सितंबर 3:46 से 6 सितंबर की 3:38 तक, है ना। और 3:38 के बाद में लग रही है अष्टमी तिथि। गुरुदेव ने बताया कि इस दिन, जिस दिन भी आपको जन्माष्टमी माननी है, उस जन्माष्टमी के दिन जो योग बनने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो भाद्रपद का महीना होना चाहिए। ठीक है, भाद्रपद का महीना चल रहा है, उसके बाद में अष्टमी तिथि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो बताया गया था कि कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए। किसकी? कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए, और आधी रात का समय होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा है। कई बार हमारे ग्रंथों में, पुराणों में यह कहा जाता है कि उदया तिथि को माना जाता है, तो इसमें यहां पर ध्यान से देखिएगा, आधी रात का समय माना जाता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो चंद्रमा की स्थिति होती है, वो चंद्रमा की स्थिति होती है वृषभ राशि में। कौन सी राशि में? वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा की स्थिति होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि इस वीडियो के अंदर होने वाला है, वो है कि जो नक्षत्र होना चाहिए वो होना चाहिए रोहिणी नक्षत्र। अभी तक जितनी भी बार कृष्ण जन्माष्टमी पड़ी है, ऐसा अद्भुत संयोग कहीं देखने के लिए नहीं मिला कि ये सबके सब एक ही दिन पड़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप 6 सितंबर का पंचांग खोल के देखेंगे तो उसके अंदर जो सप्तमी है वो इस समय पर खत्म हो रही है, और इसके बाद में अष्टमी की शुरुआत हो रही है ना। अष्टमी कब से हो रही है? ध्यान से देखिएगा, 6 सितंबर 3:38 शाम के, वहां से लेकर के और 7 सितंबर तक चालू हो रही है। तो क्या 7 सितंबर को भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी? ये वाला कंफ्यूजन लोगों के अंदर बहुत है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर 6 सितंबर के पंचांग के अनुसार देखें तो जो 5 सितंबर को सुबह 9 से 6 सितंबर 9:20 तक, यानी कि 6 सितंबर के 9:20 तक कौन सा नक्षत्र चल रहा है?
कृतिका नक्षत्र चल रहा है ना। और 9:20 सुबह के बाद में जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रोहिणी नक्षत्र, जो कि सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के लिए मान्य होता है ना। तो यानी कि जो 6 सितंबर जो माना जा रहा है, उस 6 सितंबर के दिन रोहिणी नक्षत्र भी है, कृष्ण पक्ष भी है, भादो का महीना भी है, अष्टमी भी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 सितंबर 10:25 पर जाकर के रोहिणी नक्षत्र खत्म हो रहा है। यानी कि अगर आप 7 सितंबर की मानते हो तो आपको आधी रात का समय नहीं मिलेगा और इस समय पर चंद्रमा भी वृषभ राशि में ही होगा। इतना अद्भुत संयोग बन रहा है और इस संयोग के अंदर जो भी स्त्री, नारी, पुरुष, महिला पूरे तन मन धन से श्री वासुदेव जी का स्मरण कर लेता है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी स्मरण कर लेता है ना, उसकी जन्मों जन्मांतर की गरीबियां दूर हो जाती है। पहली चीज तो मुझे आपको यह बतानी थी कि जो आपके कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होगा वो होगा 6 सितंबर का, ना कि 7 सितंबर का। मैं आपको 7 सितंबर का भी बता देता हूं, देखिए ध्यान से। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो 7 सितंबर को 4:14 PM तक ही खत्म हो जाएगी, आधी रात का तो समय है नहीं है। और देखिए जो रोहिणी नक्षत्र है वो 10:25 सुबह ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मृगशीर्षा नक्षत्र लग जाएगा। तो इस दिन तो ये वाला जो मानी जाएगी वो मानी ही नहीं जा सकती है। पहली चीज तो ये हो गई है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई है। अब आगे की बात सुनते हैं। तो जो 6 सितंबर को ये सारे के सारे योग बन रहे हैं, जिस दिन पड़ रहा है बुधवार, है ना। ये किसके अनुसार बताया गुरुदेव ने? ये बताया है श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण के अनुसार। आगे बात करते हैं कि निर्णय सिंधु नामक एक ग्रंथ है ना। उस ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि अगर ये 6 के 6 नक्षत्र किसी समय पर मिल जाए, है ना, और उस समय पर जब कृष्ण जन्माष्टमी का अनुष्ठान किया जाए, उसका व्रत रखा जाए और पूरे तथानुसार जैसे भी पूजा करी जाती है वैसे की जाए, तो मनुष्य की जन्मों जन्मांतर की गरीबियां दूर हो जाती है और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद जिंदगी भर उसके सिर पर हमेशा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता, ये चीज ध्यान रखना। और उदय काल का भी जो समय है चंद्रोदय का, वो भी इसी समय माना जा रहा है। तो एक तो हो गया 6 सितंबर का। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। 7 सितंबर को तो मानी ही नहीं जा सकती है, वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि गुरुदेव ने ऐसे कौन से उपायों के बारे में बताया कि हमें वो वाला उपाय इस दिन करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप यहां पर 6 सितंबर का व्रत रखते हैं, है ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो आपको व्रत रखना है उसके अंदर भी कुछ सावधानियां बरतनी है। जो पहली सावधानी है वो ध्यान से सुनना कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। किस में उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी मुहूर्त में आपको स्नान करना है ना। स्नान करने के बाद तीसरे नंबर पर जो काम करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है ना, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। चौथे नंबर पर एक आसन लगाना, पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस तरीके से आसन लगाना। आसन लगा के सामने एक जल का पात्र और साथ ही साथ कुछ फल रख करके, है ना, आपको व्रत के लिए क्या करना है, ये चीज ध्यान में रख लेना। आपको व्रत के लिए संकल्प लेना है। जो भी व्यक्ति संकल्प लिए बिना व्रत करता है ना, उसका व्रत मान्य नहीं होता है, उसका पुण्य फल उसे प्राप्त नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इस दिन संकल्प लेना है व्रत के लिए। यहां तक बात मेरी आई समझ में। इस दिन अगर आप चाहें तो ध्वजारोहण भी आप अपने घर पर कर सकते हैं। व्रत तो आप रखेंगे ही रखेंगे और आपको जैसे भी पूजा अभी तक आप करते हुए आए हो, रात्रि के समय पर जब जन्म होता है तो खीरे के अंदर से जब आप लड्डू गोपाल जी को निकालते हो, उसे फोड़ करके शंखनाद करके पूजा वगैरह करते हो, वैसा का वैसा ही आपको यहां पर भी करना है। लेकिन यह चीज ध्यान में रख लेना, आपको सुबह संकल्प जरूर लेना है उस व्रत का। जब ये सुबह संकल्प ले लेंगे तो 5वें नंबर पर दोपहर में ये वाली चीज गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताई थी कि आपको थोड़े से काले तिल, क्या क्या लेने हैं, थोड़े से काले तिल और जल लेकर के, है ना, आपको देवकी जी के सूती ग्रह का निर्माण करना चाहिए। किसका? सूती ग्रह का निर्माण करना चाहिए। यह आपके जीवन का सबसे अद्भुत व्रत माना जाएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी जब आप इस व्रत का अनुष्ठान करेंगे, इसे पूर्ण संपूर्ण करेंगे पूरे विधिवत पूर्वक, तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म होगी, मनोकामनाएं पूर्ति भी होगी। अब जो गुरुदेव ने सबसे अचूक उपाय इसके अंदर बताया, वो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस दिन किया जाता है? जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। तो ध्यान से सुनना किस तरीके से आपको उपाय करना है,
कुछ ही समय में आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। इस उपाय में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी चने की दाल। अब भैया चने की दाल कितनी लेनी है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। चने की दाल का भी सबसे बड़ा क्रम माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। आपको चने की दाल लेनी है 7 साबुत दाल आपको लेनी है, ठीक है ना। और इसे लेकर के पहुंचना होगा आपको बद्रिकाश्रम। गुरुदेव की कथा में आपने जरूर सुना होगा, बद्रिकाश्रम पहुंचना होगा, ठीक है। अब मैं इसके लिए भी बताऊंगा, अगर आप यहां पर नहीं पहुंच पाते हो तब गुरुदेव ने क्या बताया था, आप कैसे उपाय कर सकते हो। गुरुदेव ने बताया कि जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे और जब महादेव जी की उन पर नजर पड़ी, तब उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 चने की दाल लेकर के बद्रिकाश्रम आएगा, और बद्रिकाश्रम में जैसे कि मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है ना। अब इस मंदिर की ऐसे परिक्रमा करके और उसके पीछे जाकर के अपने दाहिने हाथ में उस चने की दाल को लेकर के 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके, है ना, और परिक्रमा पूरी करके वापस आकर के और जो भी उन 7 चने की दाल को श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देगा, जो नारायण जी को समर्पित कर देगा, गुरुदेव ने बताया ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, चाहे कितनी भी उसकी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी ही होगी। ये चने की दाल का सबसे अचूक उपाय है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप बद्रिकाश्रम ना जा सको तो आप किसी भी नारायण भगवान जी के मंदिर में चले जाइए, जहां पर माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ में मौजूद हो, या फिर आप श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर में चले जाइए, जो भी श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप है, उस मंदिर में जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर की जब आप परिक्रमा करेंगे तो पीछे जाकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण चने की दाल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के करना है और श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप इस व्रत के लिए संकल्प लेंगे उस समय पर आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है ना। इससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी की सभी भी कथा के अनुसार जो भी मैंने आपको सुना समझाया, ये जो 6 दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये 6 दुर्लभ योग आगे कभी नहीं बनने वाले हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा देखने के लिए मिला है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।